तो आज हम लोग का सेकेंड टॉपिक है जिसमें पढ़ेंगे यूपी की जनगणना। 2011 की जनगणना के अनुसार में जो है घनत्व, तो घनत्व देखेंगे पूरे देश में, भारत में कितने हैं, फिर यूपी में देखेंगे। तो पूरे भारत में घनत्व जो है पूरे देश में कितना है, तो 382 व्यक्ति पर किमी स्क्वायर है। लेकिन राज्य में देखेंगे, स्पेशली यूपी राज्य में, उत्तर प्रदेश में, तो 829 व्यक्ति पर किमी स्क्वायर है। उसके बाद देखते हैं सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन है, तो गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, फिर उसके बाद वाराणसी है, फिर लखनऊ है। तो इसका ये क्रम याद करने का ट्रिक है, गांव के लखन। क्या है, गांव के लखन। देखो यहाँ पे गांव है, गामिस हो जाएगा गाजियाबाद, गामिस क्या हो जाएगा, गाजियाबाद। व मिस हो जाएगा वाराणसी, व मिस क्या होगा, वाराणसी हो जाएगा। और लखन मिस क्या हो जाएगा हमारा, लखनऊ। तो ये सर्वाधिक जनघनत्व वाले ज़िले हैं। तो कौन है, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ। इसका ट्रिक क्या है, गांव के लखन, गांव के लखन। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन है, तो सबसे कम जनघनत्व ललितपुर में है, उसके बाद सोनभद्र है, फिर हमीरपुर है। ठीक है, वो ललिता सोहम यानी वाला ललिता सोहम, ललिता सोहम। तो ललित मतलब ललिता मतलब ललितपुर हो जाएगा, सो मतलब सोनभद्र हो जाएगा, और हम मतलब हमीरपुर हो जाएगा। ठीक है, तो ललिता सोहम। उसके बाद देखते हैं कि डेंसिटी को निकाला कैसे जाता है, जनघनत्व को निकाला कैसे जाता है। तो डेंसिटी इक्वल होता है टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया। यानी कि कोई भी एक एरिया होगा, उसमें जितनी जनसंख्या निवास करती होगी वो बटे में उस एरिया का मतलब उसके क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, डेंसिटी आ जाएगा। ओके, तो आगे समझते हैं यूपी का लिंगानुपात। तो यूपी का लिंगानुपात क्या है, लिंगानुपात होता है क्या है, देखिए सेक्स रेशियो जो होता है, सेक्स रेशियो जो होता है, जिस क्षेत्र का निकालना होगा उस क्षेत्र का टोटल स्त्री रहेंगी, यानी जितने भी महिला हैं उनकी संख्या बटे में टोटल पुरुष, यानी जितने भी पुरुष हैं उनकी संख्या को आपस में डिवाइड कर कर और 1000 से गुणा कर देते हैं, तो हमारा क्या आता है, सेक्स रेशियो आता है। उसी को हिंदी में कहते हैं लिंगानुपात। ओके, तो 2011 में हमारा सेक्स रेशियो कितना था यूपी का, तो 912 था। 1000 पुरुष पर 912 महिलाएं थी। और जबकि 2011 में सेक्स रेशियो कितना था, 898 था। 1000 पुरुष पर 898 महिलाएं थी। भारत का लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात जो है 943 है। कितना है, 943, यानी 1000 पुरुष रहेंगे, 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं। यूपी का सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, यूपी के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले जो हैं कौन कौन से हैं, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, ये क्या हैं, यूपी के ज़्यादा मतलब सर्वाधिक लिंगानुपात वाले ज़िले हैं। इसका क्या है कि ट्रिक है याद करने का, ये क्रम, जहाँ ए आजम यानी कोई प्रेमी है अपनी प्रेमिका को कह रहा है, जान ए आजम हम तुम्हारे देव हैं। यानी इसका क्या हुआ मतलब कि जान मिस क्या हो गया, जौनपुर, आजम मिस आजमगढ़, देव मिस देवरिया। ओके, तो जान मिस क्या होगा, जौनपुर, आजम मिस आजमगढ़, देव मिस देवरिया। यूपी के न्यूनतम लिंगानुपात वाले ज़िले, यूपी के न्यूनतम लिंगानुपात वाले ज़िले कौन कौन है, तो गौतम बुद्ध नगर, उससे कम सबसे कम कौन है, गौतम बुद्ध नगर है, फिर हमीरपुर है, फिर बागपत है। ठीक है, तो ये न्यूनतम लिंगानुपात वाले ज़िले हैं यूपी के। गबन हमारी बाग में, गबन हमारी बाग में, गबन देखो यहाँ से क्या हुआ, ग यानी जी को ग लिखे हैं, बी को ब लिखे हैं, एन को न लिखे हैं,
यानी गबन, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारी, हमारी मतलब क्या हुआ, हमीरपुर, हमारी मतलब हमीरपुर। और बाग, बाग मतलब क्या हुआ, बागपत हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हो गए यूपी के, गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर, बागपत। आई बात समझ में। तो यूपी में शिशु लिंगानुपात को देखते हैं, इंग्लिश में कहते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो। शिशु लिंगानुपात जो है जन्म मतलब कि जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों को लेते हैं। इसमें जो है कि यूपी में लिंगानुपात कितना है, 2011 की जनगणना के अनुसार तो 902 है, और 2001 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात यूपी में कितना है, 916 है। तो यूपी में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले वो देखते हैं। तो पहला कौन है, बलरामपुर है, फिर संत कबीर नगर, बहराइच। बलरामपुर में सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात है, फिर जो है कि संत कबीर नगर, उसके बाद बहराइच। तो इसको याद करने का जो है हमारा ट्रिक है, बलराम संत बहिर है, यानी मान लेते हैं कोई बलराम संत है, क्या है, बहिर है, बलराम संत बहिर है। तो बलराम मिस होता है बलरामपुर, और संत मिस संत कबीर नगर, बहिर मिस बहराइच। ओके, अब इसके बाद देखते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाले यूपी के जिले। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन है, तो पहला है बागपत में सबसे कम लिंगानुपात है, ये शिशु लिंगानुपात की बात हो रही है। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध नगर है, फिर गाजियाबाद है। तो सबसे कम लिंगानुपात बागपत, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, फिर गाजियाबाद। इधर आएंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक में क्या है कि इधर आने पर ये घटने लगता है, ये सबसे ज़्यादा होता है, और इसमें क्या होता है, ये सबसे कम होता है। बाग में गबन का गाजा है, बाग में गबन का गाजा है, यानी बाग मिस बागपत, जीबीएन को गवन लिखे हैं, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। फिर का साइलेंट है, गाजा मिस गाजियाबाद। ओके, यूपी की साक्षरता दर, तो प्रदेश की साक्षरता दर जो है, तो यूपी प्रदेश का जो है साक्षरता दर कितना है, तो 67.7% है। कितना है, 67.7% है, जिसमें जो है पुरुष हैं और महिला हैं। तो इसमें जो है मेल की बात करें, मेल की बात करें तो मेल जो है 77.3% है, मेल 77.3% साक्षर है। और फीमेल की बारे में बात करें, फीमेल तो ये है 57.2%। तो यूपी की जो है महिलाएं 57.2% ये साक्षर है। और पूछ देता है कभी कभी इन दोनों का डिफरेंस, पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर में डिफरेंस कितना हुआ, यानी अंतर कितना होता है, तो 20.1% अंतर है, यानी ये भी पूछ देता है। तो अंतर पूछेगा तो कितना आएगा, 20.1% आएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सर्वाधिक अंतर वाला जिला, यानी कि सर्वाधिक साक्षरता में जो है कि अंतर वाले ज़िले हैं वो कौन है, तो महाराजगंज है। और अगला जो है सर्वाधिक साक्षरता दर वाले यूपी के जो ज़िले हैं वो है गौतम बुद्ध नगर और कानपुर। ये गौतम बुद्ध नगर है, ये कानपुर है। इसमें पूछ देता है कभी कभी कि पुरुष साक्षरता दर किस में सबसे ज़्यादा है, तो किस में होगा, तो गौतम बुद्ध नगर में होगा। आप पूछ देगा कि महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा किस में होगा, महिला साक्षरता दर यूपी में जो है कानपुर में होगा, ठीक है। पुरुष में कौन है, गौतम बुद्ध नगर है, और कानपुर में जो है महिला है। उसके बाद देखते हैं कि न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले, तो न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले कौन है, श्रावस्ती है, बहराइच है, बलरामपुर है। ये सबसे कम साक्षर पूछेगा कि यूपी का सबसे कम साक्षर जिला कौन है, तो श्रावस्ती है। दूसरा नंबर पर कौन है, बहराइच है, और तीसरे नंबर पर बलरामपुर है, ठीक है। तो ये हमारा क्रम है श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। उसके बाद देखते हैं 2001 से 2011 के बीच, 2001 से 2011 के बीच जो है साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो कितने की वृद्धि हुई है, 11.4% की वृद्धि हुई है। तो 11.4% की क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है।
कभी कभी पूछता है सर्वाधिक नगरीय साक्षरता और सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता। तो सर्वाधिक नगरीय साक्षरता दर वाले ज़िले जो हैं औरैया है, रामपुर है। उसके बाद सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले ज़िले कौन कौन है? औरैया, श्रावस्ती। इसको याद करेंगे कैसे? तो देखो, नगर में जो होता है कि पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं अधिकतर, तो वो किसी भी चीज़ को नाम लेकर पुकारते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे औरैया, तो इसे लिख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, अरे राम, अरे राम, यानी राम मान लेते हैं कोई है, संत वंत है, ऋषि है, ठीक है, क्योंकि ऋषि यहाँ पर जरूरत होगा। तो अरे राम यानी नाम लेकर पुकार रहा है। वही ग्रामीण में जो है कि नाम लेकर जल्दी पुकारते नहीं है। जिसे यहाँ पर आ जाएगा अरे ऋषि, तो अरे ऋषि, अरे मिस औरैया हो जाएगा, ऋषि में श्रावस्ती हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसके अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में। तो वो हमारा अगला वीडियो रहेगा।